हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, द चैप्टर इज अबाउट टू क्लोज। हमारे कुछ ही न्यूमेरिकल्स बचे हैं बिफोर एडिशनल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एडिशनल क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग पहले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो हमने आप लोगों को कराए हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है देन गो टू द क्रिटिकल क्वेश्चंस, बट डोंट थिंक अबाउट दैट क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। वो आएंगे, इस बात की कोई नेसेसिटी नहीं है। इसलिए मेक ए प्रैक्टिस ऑफ दैट क्वेश्चंस व्हिच आई टोल्ड यू। तो चलिए चलते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, बस लास्ट में है। बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like and share the video and press the bell icon to get the early notification. Now let us come to the question. Now question number 1.12, sorry 1.21, 1.21 पेज नंबर 48। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 10 raised power 3 Newton per coulomb and points radially inwards, what is the net charge on the sphere? This is a conducting sphere whose radius is capital R. Capital R is given 10 सेंटीमीटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर पर दे रखा है पी पॉइंट पर। दिस इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू 1.5 10 raised power 3 1.5 10 raised power 3 Newton per coulomb. This is radially inward. रेडियली इनवर्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली inwards means the charge on conducting sphere is negative. ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो चार्ज पॉजिटिव होगा, रेडियली इनवर्ड है तो चार्ज नेगेटिव होगा। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द चार्ज, अननोन चार्ज ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर। E is equal to 9 to 10 raised power 9 Q upon R square. This is a 20 centimeter 0.20 मीटर। तो क्या हो जाएगा? Q is equal to E R square upon 9 to 10 raised power 9। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल आप यू विल हैव टू पुट ए वैल्यू। जो वैल्यू हमारी आएगी वो उसमें कुछ नेगेटिव पावर्स हमारी आएंगी, तो जो यूनिट आएगी चार्ज की इट विल बी ए कूलम। करिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। Q इज इक्वल टू 1.5 10 raised power 3 0.2 multiplied by 0.2 divided by 9 into 10 raised power 9।
पहले हम क्या करते हैं, 1 को रिप्लेस करके 1000 कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आएगा, डेसिमल रिप्लेस हो गया। अब कितना पावर चेक करिए, सबसे पहले देखिए कितनी आएगी, 2 2 जा 4, तो ये आ गई, यानी 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ कितना आएगा, देखिए कितना हो गया, 9 10 11 11 हो गया पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएगा, 11 नेगेटिव हो जाएगा, 3 आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो माइनस का 8, दिस इज इन कूलम। अब आप इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नोट डाउन योर आंसर। Now come to the next question. Question number 1.22. What is 1.22? A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density, diameter दे रखा है, diameter is equal to 2.4 meter, radius is equal to 2.4 divided by 2, this is 1.2 meter, has surface charge density, this is sigma, sigma is equal to 80 माइक्रो कूलम प्रति मीटर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर एंड व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। पहले हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज इट कैन बी रिटन एज 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, दिस इज सिग्मा। वी नो एज सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, Q is equal to sigma into A. This is a sphere, sphere का जो हमारा होगा 4πr², this is a part first। सिंपल सी बात है कि आपको इसके अंदर रेडियस की वैल्यू रखनी है, सिग्मा की वैल्यू रखनी है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राई योर सेल्फ। एंड बी पार्ट, electric flux through sphere phi is equal to Q upon epsilon naught। अब हमारे पास में कोई ऐसी वैल्यू हो सकता ना है जिसमें कि एप्सिलॉन नॉट से वो वैल्यू कैंसिल हो, तो बेटर वे ये है कि मल्टीप्लाई 4π Q अपॉन 4π epsilon naught, 9 to 10⁻⁹ 4π Q। अब आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसकी यूनिट आएगी कूलम, इसकी आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इनटू मीटर। मेरा पर्पस इसको करा करके क्वेश्चन में वैल्यू को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मेरा पर्पस यहां कंप्लीट हो जाता है। पर्पस है बस अब आपका, योर वर्क स्टार्ट्स नाउ। यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेट, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद करनी है एग्जामिनेशन के अंदर। इसलिए आई कैन हेल्प यू बट आई कांट सॉल्व इट। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद करना है। फिर भी अगर इस इक्वेशन के सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आई विल मेक यू हेल्प एवरी टाइम। केवल क्या करना है, डिवीजन नहीं करना है कहीं भी। डिवीजन इज टू कॉम्प्लिकेटेड देन मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल सी बात है, आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, कर सकते हैं। नाउ नोट डाउन।
Now come to the next question. 1.23. क्वेश्चन नंबर 1.23. 1.23 क्या है भाई? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, बस आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं, चैप्टर के फॉर्मूले को आपको रिवाइज करना है, और क्वेश्चंस की थ्योरी आपको देखनी है, वो क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट पैरामीटर्स आर गिवन, व्हिच फॉर्मूला डू यू यूज टू सब्स्टिट्यूट द गिवन पैरामीटर्स. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन. An infinite line charge produces a field of 9 to 10 raised power 4 electric field 9 to 10 raised power 4 Newton per coulomb, by which due to infinite line charge at a distance of 2 centimeter, means R is equal to 2 centimeter is given, 2 into 10 raised power minus 2. ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इट विल बी इन एसआई सिस्टम. एम आपको एसआई कह सकते हैं या एमकेएस कह सकते हैं, सीजीएस में यूज नहीं करना है. कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस लैम्डा यू विल हैव टू कैलकुलेट. तो फॉर्मूला क्या होगा? E is equal to 9 to 10 raised power 9 2 lambda upon r. ये आप इसको आपको कैलकुलेट करने ला है, तो लैम्डा इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइड बाय 2 इंटू 9 to 10 raised power 9 यूनिट इज कूलम पर मीटर. वैल्यूज गिवन है, सिंपल सी वैल्यूज है. क्या है? 9 to 10 raised power 4 multiplied by 2 into 10 raised power minus 2 divided by 2 into 9 to 10 raised power 9. सारी वैल्यूज तो कैंसिल हो गई, तो क्या कैलकुलेशन बचा? कुछ भी नहीं बचा. इसके अंदर से क्या हुआ? 9 माइनस की पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे नेगेटिव जाएंगे, दो ऑलरेडी नेगेटिव थे, 11 हो गई. 11 नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव कितनी है? 4. 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा. दिस इज लैम्डा कूलम पर मीटर. आपका आंसर आ गया. अब हमारा जो बचा वो लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए. अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं. बिफोर एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1.24 लास्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस. द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड. दो मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं. इनके अंदर की साइड में एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है. इक्वल चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, मींस बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेम अमाउंट ऑफ एरिया. तो जब भी हमारा सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A. सिग्मा इज गिवन 17 into 10 raised power minus 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. चार्ज डेंसिटी इज गिवन. व्हाट इज E? E पूछ रहा है इन आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, और तीसरा पूछा है बिटवीन द प्लेट्स. पहला है दिस इज फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, दिस इज P1, P2 एंड P3. देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं, इसमें दो चार्ज शीट हैं, दोनों के पास चार्ज है, तो में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दो होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. आगे देखिए P1 ड्यू टू द पॉजिटिव आउटवर्ड, E1 ड्यू टू नेगेटिव इनवर्ड, E2 here is
due to positive outward, due to negative inward at this point, outward E1, inward E2. ए एंड बी पार्ट की बात करते हैं, दोनों पार्ट एक साथ करेंगे. E1 and E2 both are equal in magnitude but lies in opposite direction, so E is equal to E1 minus E2, that will be 0. मीन्स आउट दो प्लेट्स हैं, जो दो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी 0. और सी पॉइंट की बात करते हैं, इन बिटवीन की बात करते हैं, क्या होगा? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2. कितना होगा भाई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब जो वैल्यू है हमारी 17, इट इज वेरी क्लोजर टू वैल्यू ऑफ 8.85, क्योंकि अगर हम 8.85 को 2 टाइम्स करते हैं इट विल बी 17.7 अप्रॉक्स. तो क्या होगा? इससे कट सकती है वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं? तो E इज इक्वल टू 17 into 10 this power minus 22 divided by 8.85 10 this power minus 12. Then solve it, it will be Newton per coulomb. आप इसको सॉल्व करें और क्वेश्चन हमारे इस तरीके से कंप्लीट होते हैं. बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, थोड़ी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की जरूरत है, थोड़ा आपकी लगन की, आपकी क्यूरोसिटी की, आपके अटेंशन की जरूरत है. तो अब आप क्या करें? केवल एक बार चैप्टर को पढ़ें अच्छी तरह, कॉपी में नोट जरूर करें, चैप्टर को पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, क्या क्या फिगर्स गिवन है, फिगर क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव हुए हैं, डेरिवेशन क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्या क्या न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, बस इतना आपको समझ लेना है. It requires a little bit of practice, छोटी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. Then you can hold the numericals in your hand. आप कर सकते हैं बहुत आसानी से. आप इसे नोट करिए और नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स में, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. और वीडियो कैसी लगी इस बात को मेंशन जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे भी प्रमोशन मिले, मुझे भी अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिले और मैं भी आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकूं. और आप लोग इसी तरीके से वर्क करते रहिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखें, मेरे साथ बने रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.